We will discuss about the calculation of new and sacrificing ratio in case of admission of a partner. ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हमने उस टॉपिक में क्या पढ़ा था? इन केस ऑफ चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो हम गेनिंग सैक्रिफाइंग रेशियो उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने गेनिंग सैक्रिफाइंग रेशियो पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या अभी पढ़ रहे हैं अबाउट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कहने का मीन्स कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में को हम कैलकुलेट करने के टाइम पर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जब हम सेक्रीफाई करेंगे कुछ किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट में से, अपने हिस्से में से उसको कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। सपोज दैट हम एक या दो पार्टनर थे, तो हम ₹1 को इक्वली बांट रहे थे। ठीक है, तो 50 पैसे एक ले रहा था, 50 पैसे दूसरा ले रहा था। ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति अगर और आएगा तो इसी ₹1 में से ही तो वो भी हिस्सा लेगा। जब वो इसी ₹1 में से हिस्सा लेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ तो अमाउंट देना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर कितना मिल रहा था? पहले हमें 50 पैसे मिल रहे थे जब हम इक्वल पार्टनर थे, या हम सपोज दैट एक 25 रुपीज ले रहा है, वो 25 पैसे ले रहा है इन रुपीज, और एक ले रहा है 75 पैसे इन रुपीज। इस तरह का ले ले, मतलब कोई भी अमाउंट किसी भी तरह से रेशियो बन सकता है। अब जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो हो सकता है इसका रेशियो यही रह जाए और ये कुछ सेक्रीफाई कर रहा हो। ठीक है, मान लो इसको 25% जा रहा है, तो अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 25%, 50 और 25, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। जो 1 रुपीज है हमारा, या 100 रुपीज है, उसके इक्वल आ जाएगा। इसको 1 की जगह 100 रुपए मान के चल लेते हैं कि 100 रुपए हमारा प्रॉफिट है। अब वो 100 रुपए प्रॉफिट को 50 रुपीज वो इक्वली बांट रहे थे। अब जब 50 रुपीज इक्वली बांट रहे थे, या फिर 25 रुपीज एक ले रहा था पार्टनर और 75 रुपीज दूसरा पार्टनर ले रहा था, लेकिन जब वो न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहा है और वो कह रहा है कि उसको 25 रुपीज देने हैं। अब वो 25 रुपीज देने, या तो ये दोनों मिलकर के 25 रुपीज देंगे, अगर दोनों मिलकर के नहीं दे रहा है तो एक 25 देगा। सपोज दैट कि मान लो ये 25 दे रहा है, तो ये सेक्रीफाई कर रहा होगा, इसका नो चेंज हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस नए पार्टनर के एडमिट होने पर। और अब जो रेशियो आएगा, 25 रुपीज ए ले लेगा, 25 रुपीज 50 रुपीज बी के पास रह जाएंगे। पहले 50 बी के पास में कितने थे? 75 रुपीज, और जो सी पे एडमिट हुआ उसको भी 25। इस तरह से पूरे 100 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन द रेशियोज, जो भी रेशियोज आपस में डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पर हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसको अगर एडजस्ट करना चाहें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। ठीक है, अब जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो एक तरह से गेन ही करके एडमिट हो रहा होगा, उसको नया रेशियो मिल जाएगा। तो किस तरह से होगा वो हम क्वेश्चन के बेसिस पर समझ लेते हैं। ठीक है, इसी में अभी आगे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द न्यू रेशियो फ्रॉम द ओल्ड रेशियो। अब जैसा अभी मैंने बताया था कि ओल्ड रेशियो में से नया रेशियो डिडक्ट करेंगे तब हमारा सैक्रिफाइंग रेशियो फाइंड आउट होकर के आएगा। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। ठीक है, इसका सैक्रिफाइंग रेशियो का। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन क्या है हमारा? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। सी इज admitted as a new partner for 1/8 shares. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio.
कहने का मीन्स क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, ए और बी दो पार्टनर थे, वो ऑलरेडी एक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, उन्होंने उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जब वो पहले से पार्टनरशिप में इन्वॉल्व थे 1:2 का रेशियो था, उन्होंने सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है। अब जब सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, शेयर्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में लेकर के आएंगे, उसको समझ लेते हैं। सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। न्यू और सैक्रिफाइंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें क्या है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 1:2। ए का 1 है जो कि आप क्वेश्चन में गिवन है, और बी का 2 रेशियो है, ठीक है। 1:2 इक्वल टू 1 + 2 = 3, ठीक है, ये 3 हो गया। अब हम इसको 1/3, 1 और 3, 1/3, 2 और 3, 2/3, ये आ जाएगा इसका रेशियो इन फ्रैक्शंस, ठीक है। इसको हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, तो इन फ्रैक्शंस में क्या आ जाएगा, 1/3, 2/3। अब जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा था उसका शेयर कितना था, शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर सी इक्वल टू 1/8। जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर 1/8 का है, ठीक है। लेट द टोटल शेयर्स, हमारे जो फर्म का वो टोटल शेयर्स वो कितना था, वो हमने सपोज कर लिया कि मान लो टोटल प्रॉफिट ऑफ द शेयर्स या टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो टोटल प्रॉफिट हमारा फर्म का कितना है, 1 है। अगर हम इसमें से 1/8 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट है उसमें से ही उसको 1/8 शेयर्स देना है, नया जो पार्टनर एडमिट हो रहा है इन द फर्म, उसको हमें 1/8 शेयर्स देना है। तो जब हम उसको 1/8 शेयर्स दे देंगे तो बाकी का शेयर्स जो बचेगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। देयरफॉर रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर्स इक्वल टू 1 - 1/8 इक्वल टू 7/8, ठीक है। 1 में से हमने 1/8 माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 7/8। अब ये जो 1 - 1/8 आया, ये कैसे आया है, ये देख लेते हैं। 1/1 - 1/8, तो इसको फ्रैक्शंस में लाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया कितना, 8 का, 1 8 जा 8, 8 1 और 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 1 × 1 - 1 इक्वल टू 7/8। ये इस तरह से 7/8 आया, ठीक है, इस कैलकुलेशन के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं आगे कि आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सी शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स जो हमारे पास में बचा वो ए और बी में किस तरह से एडजस्ट किया गया है। इज न्यू शेयर्स 1/3 ऑफ 7/8, 1/3 इंटू 7/8, तो इस 7 1 जा 7, 3 8 जा 24, ये इंटू हो गया, ठीक है। इसी तरह से 20 शेयर्स, 20 न्यू शेयर्स 2/3 ऑफ 7/8, बी का जो शेयर्स है वो 2/3 ऑफ 7/8 कर लिया हमने। 2 × 7 ये आ गया 2/3 इंटू 7/8, 2 7 जा 14 और 3 8 जा 24, ये आ गया इसका दोनों का इंटू करके, ठीक है। अब सीज न्यू शेयर्स, सी का शेयर कितना था, 1/8। हम इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए और इसके इक्वल फ्रैक्शंस को बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 और 3 से इंटू कर दिया, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सी का शेयर, न्यू शेयर्स, ठीक है। अब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमारी बारी आती है किस चीज को कैलकुलेट करने की, सैक्रिफाइंग रेशियो, कि ए ने कितना सैक्रिफाई किया है, बी ने कितना सैक्रिफाई किया है, और उस सैक्रिफाई के बेसिस पर ए का तो क्लियर, सी का तो क्लियर ही है, वो 1/8 शेयर ही लेगा, ठीक है। लेकिन ए और बी कितना कितना सैक्रिफाई करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो।
सेक्रीफाइंग रेशियो ऊपर हमने जैसे पढ़ा था थ्योरी में कि सेक्रीफाइंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया था। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो हमारा बन जाएगा कौन सा, सेक्रीफाइंग रेशियो। अब इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ए शेयर्स, ए का ओल्ड शेयर कितना था, 1/3 था, 1/3, और जो आफ्टर सेक्रीफाइंग निकल कर आया था जो अपना शेयर सरेंडर किया था उसने उसके फेवर में, रिमेनिंग शेयर में से एडजस्ट किया था उसके बाद में 7/24, तो 1/3 माइनस 7/24, इसका हमने एलसीएम ले लिया 24। ठीक है, जब हमने इसका एलसीएम ले लिया 24 तो ये 3 8 जा 24 और 8 1 जा 8, ये आ गया हमारा यहाँ पर 8। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका। अब 24 बन जा 24 और 1 7 जा 7, ये आ गया हमारा 7। ठीक है, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1/24, ये हो गया ए का सेक्रीफाइंग रेशियो। ए कितने के लिए सेक्रीफाई कर रहा है, 1/24 के लिए सेक्रीफाई कर रहा है। अब बात करते हैं हम बी की, बी कितना सेक्रीफाई करेगा, 20 शेयर्स 2/3, ये इसका ओल्ड शेयर था। ठीक है, अब उसमें से उसने सेक्रीफाई करने के बाद एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचा था उसमें से कितना उसका हिस्सा बना था, 14/24, ये उसका न्यू रेशियो बनकर आया था। ठीक है, अब न्यू रेशियो से ये सेक्रीफाई कितना कर रहा है, ये 14/24 के बेसिस पर, तो हमने इसका एलसीएम फिर से वही सेम प्रोसेस में एलसीएम लिया, इसका एलसीएम भी 24 हो गया, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16। ठीक है, दूसरा 24 1 जा 24 और 1 14 जा 14। ठीक है, ये आ गया। अब 16 माइनस 14 इक्वल टू 2/24, ये बी का सेक्रीफाइंग रेशियो आ गया, बी ने इतने के लिए सेक्रीफाई किया। हम इसको इन सिंपल रेशियो कन्वर्ट कर लेते हैं, ये फ्रैक्शंस में है, देयरफॉर सेक्रीफाइंग रेशियो इक्वल टू 1/24 ये वाला और 2/24 ये वाला, इसका भी फिर से हमने एलसीएम ले लिया 24, एलसीएम हो जाएगा 24 बन जा 24 और 1 बन जा 1, 24 बन जा 24 और 1 2 जा 2, ये आ गया। तो ये जो इनका रेशियो आया सेक्रीफाइंग रेशियो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सेक्रीफाइंग रेशियो बनकर आएगा। और इन शॉर्ट एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं कि हमने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ों को लिया था और क्या क्या चीज़ें हमने किन स्टेप्स में जाकर के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, सेक्रीफाइंग रेशियो निकाला था और क्या नाम है हमने इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया था और सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट किया था। सबसे पहले हमने थ्योरेटिकली देखा था कि हमें जो भी नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो पुराने जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाई कर रहे होते हैं, अपने प्रॉफिट में से ही, अपने हिस्से में से ही वो कमिंग पार्टनर्स के को हिस्सा देते हैं। ठीक है, तो जब उनका हिस्सा जो भी होगा उनका उसमें से उनका उस जो इनकमिंग पार्टनर होगा उसका हिस्सा डिडक्ट हो जाएगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो उनको आपस में शेयर करना होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसको हम सेक्रीफाइंग, इसी बेसिस पर हम उसको सेक्रीफाइंग, क्यों, क्योंकि वो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो आपस में सेक्रीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने उसको सेक्रीफाइंग रेशियो कॉल्ड किया है। उसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा सा, ओल्ड रेशियो में से जब नया रेशियो हट माइनस हो जाएगा तो वो हमारा सेक्रीफाइंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए लेकिन हमें करना क्या पड़ता है, पहले हमारा ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन होता है, हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। न्यू रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड रेशियो एंड क्या नाम है न्यू पार्टनर्स रेशियो, हम उसको मैनेज करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी बचेगा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था कि हमारे जो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो थे ए और बी का वो ये था, तो 1/3 और 2/3 था, तो हमने उसके बेसिस पर जो हमारा सपोज हमने कर लिया था कि हमारा प्रॉफिट टोटल मिला करके फर्म का 1 प्रॉफिट है और 1 में से हमने 1/8 उसको देना है, जो इनकमिंग पार्टनर है उसको 1/8 देना है, तो हमारे पास में कितना रिमेन बच रहा था वो हमने कैलकुलेट करके बता दिया था कि किस तरह से कैलकुलेट होगा। 7/8 हमारा आ गया था आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द इनकमिंग पार्टनर्स। ठीक है, उसको देने के बाद में एडजस्ट करने के बाद में हमारा जो 7/8 बचा था, 7/8 के बेसिस पर हमने
जो ओल्ड पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, उनके रेशियो को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया था, ठीक है। तो हमने उसको मैनेज किया था, तो यहाँ पर 7/24 और बी का शेयर आ गया था 14/24 और सी का जो शेयर था हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट करके 3/24 निकाल लिया था। उसके बाद हमने इसको सेक्रीफाइंग रेशियो निकाला। सेक्रीफाइंग रेशियो में हमने फॉर्मूला पुट किया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो उसको एडजस्ट किया तो 1/24 आ गया और दूसरे वाले का हमारा 2/24 आ गया। इसको कन्वर्ट कर लिया इन सिंपल रेशियो, तो 1:2 का रेशियो हमारा बनकर